हेलो दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में सीख रहे थे। तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमें अगला लेक्चर सीखना है क्या कि तीन वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है पांच वस्तुओं के विक्रय मूल्य के अगर बराबर होगा तो इसके बारे में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे और इसमें निकालना क्या है हमें। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालना है। तो आइए सीखते हैं, हम लोग आसान शब्दों में सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ दिया गया है तीन वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है पांच वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये हो गया तीन वस्तु, जैसे तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य इस मतलब सीपी, तो तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा पांच वस्तुओं के विक्रय मूल्य इसका मतलब एसपी। तीन वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है पांच वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि विक्रय मूल्य कितना है और कितना क्रय मूल्य है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ये जो दिया गया है ये सीपी का हो जाएगा और यहाँ पे जैसे सीपी बराबर कितना 5 हो जाएगा और अगर एसपी देखा जाए तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एसपी बराबर 3 हो जाएगा और सीपी बराबर यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर निकाला जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीपी, सीपी बराबर कितना आ जाएगा। तो अभी हम बताएं कि सीपी यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। एसपी अगर देखा जाए तो एसपी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसका भी कंपेयर करेंगे तो एसपी बराबर यहाँ पे आएगा कितना 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एसपी बराबर 3 हो गया। अगर यहाँ पे देखा जाए कि लॉस प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमको निकालना है तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना होगा हम लोगों को, लॉस या हानि। जैसे लॉस या हानि या प्रॉफिट या लाभ, तो इसमें हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 बड़ा है, 5 किसका है सीपी, 5 रुपए में इसने सीपी किया और एसपी कितने रुपए में किया तो 3 रुपए में एसपी किया। इसका मतलब इसमें क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होगा लॉस होगा क्योंकि ये 5 रुपए में खरीदा है और 3 रुपए में बेचा। तो यहाँ पे आइए हम लोग सीखते हैं इसका मतलब लॉस कितने का हुआ इसमें से। अगर यहाँ पे देखा जाए 5 में से अगर 3 निकाला जाए, 5 में से अगर 3 निकाल दिया जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या 2। अब 2 रुपए का इसमें क्या हो गया, तो 2 का इसमें लॉस हो रहा है। इसका मतलब अब हमें लॉस पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पे, तो लॉस प्रतिशत। अब लॉस प्रतिशत निकालेंगे यहाँ पे तो देखेंगे लॉस प्रतिशत इक्वल क्या हो जाएगा, तो लॉस प्रतिशत के बराबर हो जाएगा कितने रुपए का जो लॉस हुआ है। तो लॉस मान लीजिए कितने रुपए का हुआ है, अभी एल हो गया लॉस हुआ है जो, और जितने में इसको क्रय किए थे सीपी कितने का किए थे तो सीपी रखेंगे यहाँ पे और इनटू में क्या करेंगे तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई। तो 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तभी ये कितना बन जाएगा, तो इसमें तो परसेंटेज निकल के आएगा। अब यहाँ से देखते हैं जैसे यहाँ पे एल दिया गया है, अब लॉस कितने का हुआ था तो 2 रुपए का लॉस हुआ था, तो 2 रुपए का लॉस हो गया। कितने में से हो रहा है, तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है और कितने में से हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए 2 रुपए का लॉस हो गया, कितने में से हो रहा है 5 रुपए में से। तो यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा यहाँ 100, तो इंटू में क्या हो गया 100। अब 5 का अगर कट किया जाए तो 5 का देखेंगे 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया और यहाँ 0 हो गया, कितना हो गया 20 बच गया। तो यहाँ पे लॉस प्रतिशत जो आएगा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुणे कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20 दूना 40, तो ये इसमें आएगा कितना, तो लॉस प्रतिशत इक्वल कितना आ गया 40%। अब 40% का इसमें क्या हो गया लॉस हो गया, तो 40% क्या हो गया लॉस हो गया। अब इसमें निकला क्या, तो लॉस प्रतिशत निकल के आया 40%। अब इसमें अगर हमको निकालना है, जैसे मान लीजिए दूसरे टाइप का दे दिया जाए सवाल, तो इसमें मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सीपी, सीपी मान लीजिए ये 25 वस्तुओं के, जैसे 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ये क्या हो जाएगा, तो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर। क्या कह रहा है 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ये क्या हो जाएगा 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के अगर बराबर है तो इसमें प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकालना है। तो इसमें कैसे हम ज्ञात करेंगे इसको भी देखते हैं।
तो यहाँ भी ऐसे करेंगे। सीपी यहाँ पे ये क्या है, इनटू में है, तो एसपी इनटू में है, और यहाँ पे सीपी में इनटू है कितना का, 25 का इनटू है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 का गुणा है, यहाँ पे 20, तो हमें यहाँ पे जब गुणा है इसको पक्षांतर करेंगे, बराबर के इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा सीपी, और सीपी बटे क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे बराबर लगा दिए, यहाँ पे 25 कितना है, 25 गुणा है किससे, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य से अगर 25 का गुणा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 इधर है, यहाँ पे गुणा में है तो इधर चल आएंगे तो ये हो जाएगा बटे में, और बटे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब इसको हम और थोड़ा सा करते हैं, तो यहाँ देखेंगे 5 और 20, 4 बार में 20 कट गया, 5 बार में 25 कट गया, तो आया क्या यहाँ पे, तो सीपी कितना आ गया यहाँ पे, 4 रुपया आ गया। एसपी कितना आएगा, तो एसपी आएगा 5 रुपया, तो सीपी कितना आ गया यहाँ पे, 4 रुपया, और एसपी आ गया कितना, 5 रुपया आ गया, तो यहाँ 5 रुपया हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि एसपी बड़ा है कि सीपी, तो यहाँ पे बड़ा क्या है, एसपी बड़ा है। अब यहाँ से हमें क्या होगा, जब एसपी बड़ा है सीपी छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा हमको, तो प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 5 में से 4 निकालो तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 1, तो 1 रुपए का इसमें प्रॉफिट मिल गया हमको। अब हमें क्या निकालना है, इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू जितने का प्रॉफिट हुआ है और अपान में क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा जितने में उसने खरीदा था, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो गया, जितने का प्रॉफिट हुआ है, और बटे में क्या हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया यहाँ पे, और इंटू में क्या रहेगा, इंटू में 100 रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, मान रखते हैं इसका, तो जो प्रॉफिट आया है यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या, तो जितने का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 1 हो गया, और यहाँ देखेंगे कितने में से हो रहा था, तो 5 रुपए में से। जैसे यहाँ पे कितना आया था, एसपी बराबर कितना आया था, 5, और सीपी बराबर कितना, 4, तो कितने में से हो रहा है, 4 रुपए में से हो रहा है हमें क्या, तो प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट हुआ कितने में से, 4 में से, और इंटू में क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे, इंटू में क्या कर दिए, 100 कर दिए, और 100 कर दिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, 4 एकम 4 हो गया, और 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बच गया 20 हो गया, 4 पंचे आ गया 20। इसका मतलब यहाँ पे आया क्या, तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट निकल के कितना आ जाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, यहाँ 25%, 25 एकदम 25, तो 25% का क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे और हम लोग सीखते हैं, जैसे मान लीजिए 7 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य है,